बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए फिर एक मज़ेदार डिश है। और आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा, जिसे आप कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें ना तो टमाटर यूज़ होता है और ना ही दही यूज़ होता है। और देखें कितने मज़े का ग्रेवी भी है इसके अंदर, और ये इंतहाई लजीज होता है और कम मसालों का होता है, तो इसलिए ज़्यादा मज़े का होता है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल लिया है पहले। उसके बाद मैंने इस ऑयल के अंदर जो है वो डाला है खड़ा गरम मसाला, जिसके अंदर जो है वो सारे गरम मसाले की चीज़ें हैं। वो सब डालने के बाद एक प्याज है दरमियानी, वो मैंने कट की है। लहसुन कट किया है और वो अदरक भी मैंने कट की है। यानी सारी चीज़ें इसमें साबुत जाएंगी, किसी का भी पेस्ट या कूट के नहीं डाला जाएगा। ठीक है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर कलर नहीं आएगा, ब्राउन कलर नहीं आएगा। बस ये है कि लहसुन जो है, क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाता है, तो उस पे कलर आ जाए, अदरक पे भी आ जाए। बस ये इतनी शेप इस पे आएगी, इतना ही कलर आएगा प्याज के ऊपर। तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारी चीज़ें, इसमें चली जाएंगी जल्दी जल्दी, और ये जल्दी से डिश तैयार भी हो जाती है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कीमा। ये गाय का कीमा है, ठीक है। और इसमें हड्डियाँ भी हैं। हड्डियाँ इसलिए हैं ताकि हड्डियों का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो निकल आए और ये खाना मज़ेदार हो जाए। इसके अलावा कुटी मिर्च है, साबुत धनिया है और हल्दी है। बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। ठीक है। बस अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि जितना गोश्त जो है हमारा वो गल जाए अच्छे तरीके से। और ये प्रेशर कुकर में नहीं गल रहा है, ये मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, और ये जल्दी गल जाएगा। और कीमा भी मैंने हाथ का लिया है, मशीन का नहीं लिया है। ठीक है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया, और अभी मैंने चेक किया है तो गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। और हल्दी आपने ज़्यादा रखनी है, उसकी वजह से देखें कितना प्यारा कलर आया है। ठीक है। इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। जब बिल्कुल तेल अलग हो जाए तो फिर इसको हम थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्चें बारीक काट के मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और उसके साथ भी इसको भूनूंगी ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए। लेकिन बस 1-2, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। वो डालने के बाद अब फिर उसको हम डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। मिर्चों के साथ भी कर लें इसको फ्राई अच्छे तरीके से। और बस उसके बाद आपका मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा जो है वो रेडी हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। इंशाल्लाह कल फिर आएंगे।